नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। इस समय की बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि सीबीआई प्रमुख की जो नियुक्ति का काम चल रहा था उसमें सुबोध जायसवाल अब सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। अभी तक 3 नामों पर सहमति बनी थी, जो प्रधानमंत्री, सीजेआई और साथ में विपक्ष के नेता के बीच जो ये बैठक चलती थी उसमें 3 नामों पर सहमति बनी थी, जिसमें से सुबोध जायसवाल अब सीबीआई के नए डायरेक्टर बनेंगे। उन्नीस बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर हैं सुबोध जायसवाल। शुरुआत से इन्हें फ्रंट रनर कहा जा रहा था इस पद के लिए। सीजेआई रमन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, ये जो हाई पावर्ड पैनल है उसने ये निर्णय लिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस समय जुड़ रहे हैं। मुनीश, बताएं, फ्रंट रनर तो उन्हें बताया जा रहा था, लेकिन अब सुबोध जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए सोमवार को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके अलावा सीजेआई और अधीर रंजन चौधरी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी जब मीटिंग हुई थी तो 3 नाम उसमें शामिल थे। सुबोध जायसवाल, उसके अलावा केआर चंद्रा और वीएस कौमुदी। इन तीनों ऑफिसर को नाम जो है वो सेलेक्ट किए गए थे। दोनों ही 1985 और 1986 ये जो ऑफिसर हैं उसी बैच के ऑफिसर थे। और उसके बाद जो आज ऑर्डर आया हुआ है डीओपीटी की तरफ से, उस ऑर्डर में साफ तौर पे कहा गया है कि सुबोध जायसवाल जो कि 1985 महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर हैं, उन्हें सीबीआई के नए डायरेक्टर के पद पे नियुक्त किया गया है। अगर आपको बताएं तो इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके पहले देखा जा रहा था कि जो राकेश अस्थाना है या फिर वाईसी मोदी जो कि एनआईए के चीफ हैं इस वक्त, वो सबसे रेस में आगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा थी कि इस बार भी सीबीआई का डायरेक्टर पिछली बार की तरह कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी कि वो किसी तरह के वाद विवाद में ना आए, इस तरह का कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए। उसके बाद में ही इन 3 अधिकारियों का चयन किया गया था। लेकिन इन तीनों अधिकारियों में से, और कुल मिलाकर 109 आईपीएस अधिकारी थे 1984, 85, 86 और 87 बैच के, जिनके बीच में इनका चयन किया गया है। सुबोध जायसवाल के बारे में अगर बात करें तो पहले महाराष्ट्र के डीजी थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं। इसके पहले वो रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी लगभग 1 दशक तक काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सुबोध जायसवाल की बात करें तो कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया हुआ है। बहुत शुक्रिया मुनीश पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। सीबीआई के नए डायरेक्टर, लेकिन कभी भी ये आसान नहीं होता है, क्योंकि हमेशा वो कटघरे में आपको रहना पड़ता है जहां पर तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन सुबोध जायसवाल के ऊपर ये नई जिम्मेदारी, और देखना है कि आगे आने वाले दिनों में इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से आगे वो करते हैं।